problems of shortage of semiconductor that down the production of vehicles not only India but पूरी दुनिया में ये चिप शॉर्टेज का एक प्रॉब्लम धीरे धीरे अब स्पष्ट हो रही है। आने वाले सालों में इंडियन कार मेकर कंपनी पर भी इसका एक संपूर्ण इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। टाटा पहले ही चिप शॉर्टेज जैसी इशू को अनाउंस कर चुकी है और ये खबर अब आ रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कार मेकिंग कंपनी में भी अब चिप शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। उसकी न्यू एसयूवी में भी ये चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम की चलते सप्लाई में थोड़ी बहुत कटौती आ सकती है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि अगर कंपनी की सप्लाई चेन में दिक्कत आ जाए तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड इसकी जो प्राइस और स्टॉक की जो मूवमेंट है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे न्यूज़ इंडियन ऑटो सेक्टर में फिर से गिरावट की एक सिचुएशन ला सकती है। ये हमें समझना चाहिए। ये सेमीकंडक्टर चिप्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर स्ट्रीमिंग एंड ब्रेक्स जैसी पार्ट्स के निर्माण पर। कार की प्राइस, एडवांस सेफ्टी फीचर्स एंड इंफोटेनमेंट जितना होगा उस पर उतने ही टाइप की चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज की एक टिपिकल व्हीकल में 1400 से भी ज़्यादा चिप्स की यूज़ होता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और आने वाले सालों में इंडियन ऑटो सेक्टर पर जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन आएगा उतनी ही ज़्यादा ये जो सेमीकंडक्टर चिप है इसका उपयोग बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ क्लियर है कि आने वाले सालों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोनोमस व्हीकल में जैसे जैसे नंबर की इजाफा होगी उतने ही ज़्यादा चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। और ये चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम अगर क्यों है, क्यों ये प्रॉब्लम अब अराइज हुई है, ये चीज़ सोचने से पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इस सिचुएशन के चलते ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी है। एक तरफ पैंडेमिक में चिप क्राइसिस की एक मुख्य कारण जो सामने आ रही है वो है एक लॉन्ग टाइम पर पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन की सिचुएशंस बनी हुई थी, वो एक चीज़ जो हम लोग सबको पता है उसका इफ़ेक्ट उस टाइम पर जितना दिखा था, अब आने वाले टाइम पर उसका जो लॉन्ग इफ़ेक्ट है, उस लॉकडाउन का जो लॉन्ग इफ़ेक्ट है वो हमें धीरे धीरे दिख रही है। और दूसरी तरफ एक की चिप मेकिंग फैब्रिकेशन प्लांट पर आग लग जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम अब ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। टेक्सास की बैड वेदर सिचुएशंस एंड ताइवान में जो ड्राउट का पूरा माहौल बना हुआ है, ये सब की चलते हुए सिचुएशंस धीरे धीरे बदतर से और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। ये बात अब कहना चाहिए कि आने वाले समय पर सिचुएशन अच्छा बन सकता है और ऑटो इंडस्ट्री पर कुछ अच्छे चीज़ होने की उम्मीद है। ये एक बात हमें समझना चाहिए कि अब अगर हम ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहें और इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पर अपना स्टॉक खरीदकर पोजीशंस क्रिएट करना चाहे तो हमें थोड़ा सोच समझकर
बात विचार करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है ये आने वाले टाइम पर अगले 2-4 महीनों में और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। कंपनी का जो नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आएगी वहाँ पर हमें शायद इस चिप शॉर्टेज प्रॉब्लम की जो बैड इफ़ेक्ट है वो हमें दिखने को मिल जाए। तो हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, हमें थोड़ा समझकर, थोड़ा सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक अगर सस्ता मिल रहा है तो जल्दी से हमें पोजीशंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये स्टॉक अब सस्ता क्यों है और ये प्रॉब्लम कितनी दिनों तक चलेगी। एक स्टॉक सस्ते में खरीदकर अगर हम पोजीशंस बना ले तो अच्छा है, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि उस स्टॉक पर पोजीशन बनाए हम फंस नहीं जाए। तो ऑटो सेक्टर पर अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहे और पोजीशंस बनाना चाहे तो केयरफुली आप ये काम कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ऑटो सेक्टर्स की प्रॉब्लम और दिक्कत बढ़ने वाली है और स्टॉक पर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगी।